कोई भी रास्ता अपनाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, मंजिल पर पहुंचने से पहले कोई पड़ाव नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दीपा त्यागी और लाई हूं आपके लिए एक और कहानी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियां पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती है तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज की कहानी है एक गांव की। एक गांव जो कि जंगल के बहुत ही करीब था और उस जंगल से अक्सर जंगली जानवर गांव में आ जाते थे। वो कभी भी किसी पर भी हमला कर देते थे। तो वहां के लोगों को एक खास कला सीखनी पड़ती थी ताकि वो जंगली जानवरों से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ सके और सुरक्षित नीचे उतर सके। वहां के जो युवा होते थे उनको तो खासकर इस कला में निपुण होना पड़ता था, क्योंकि वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाते थे और कोई भी बाघ आके उन पे हमला कर देता था। उसी गांव में एक बूढ़े काका रहते थे जो अपने समय में इस कला में बहुत माहिर थे। वो ही उन युवकों को इस कला का प्रशिक्षण देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कैसे जल्दी से पेड़ पर चढ़ा जाएगा और कैसे संभल के नीचे उतरा जाएगा। तो जब वो अपने बैच को सिखा रहे थे, तो जब लास्ट दिन आया उस बैच का, तो उन्होंने कहा कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम्हारी सारी कलाएं संपूर्ण हो गई हैं, मैंने तुम्हें हर एक चीज बता दी है। आज मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, यानी कि आज मैं तुम्हारी देखूंगा कि तुम कितने निपुण हो गए हो। तो तुमने क्या करना है, एक एक करके इस चिकने और लंबे पेड़ पर चढ़ना है और फिर इससे नीचे उतरना है। सभी युवक बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि सभी चाहते थे कि वो अपने आप को प्रूव करें। तो एक एक करके सब चढ़ने लगे। जब सबसे पहला युवक उस पेड़ पर चढ़ा, बहुत अच्छे से उसने चोटी तक पहुंच गया और फिर वो नीचे उतरने लगा। लेकिन जब वो आधे रास्ते में पहुंचा, यानी कि लगभग आधी दूरी इसने तय कर ली थी, तब बाबा ने कहा, संभल कर, ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आओ। और उसने वैसा ही किया, वो आराम से नीचे उतरा। फिर उसके बाद दूसरा युवक पेड़ पर चढ़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी कि सारे युवक इसी तरह पेड़ पर चढ़ते जाएं और उतरते जाएं। लेकिन हर युवक को जब वो आधे रास्ते में आ जाए तो बाबा कहते थे, संभल कर, ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है। सभी ने बहुत ही अच्छे से अपना टास्क पूरा किया। सभी युवकों को एक बात बहुत खटकी। उन्होंने सोचा कि जब हम पेड़ पर चढ़ते थे, उतरते थे, तो बाबा एक बात सबको बोलते थे, और वो भी आधे रास्ते में, संभल कर, ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है। तो उनमें से एक युवक ने पूछ ही लिया कि बाबा, जब हम पेड़ पर चढ़ रहे थे और उतर रहे थे, तो उसमें सबसे ज्यादा कठिन हिस्सा था पेड़ की ऊंचाई। वहां पर पहुंचना बहुत कठिन था। वहां तो आपने हमें नहीं कहा सावधान रहने के लिए, बल्कि जब हम आधे रास्ते में पहुंच गए, वहां आपने हमें कहा कि संभल के चलो। ऐसा क्यों? तो बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बाबा ने कहा, ये बात तुम भी जानते हो और ये बात मैं भी जानता हूँ कि पेड़ की सबसे ऊंची चोटी ही सबसे मुश्किल है, सबसे कठिन है, और वहां अपने आप सतर्कता बन जाती है, सावधानी बन जाती है। लेकिन हमारी सावधानी तब छूट जाती है जब हम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले होते हैं। तब हमें लगता है कि जो हमने करना था वो तो हमने कर दिया, तो अब हम पहुंच ही गए। लेकिन मंजिल तक लगभग पहुंचने में और मंजिल को एक्चुअली पाने में, दोनों में बहुत अंतर है। ये बात बाबा ने शिष्यों को समझाई और उन्हें ये बात समझ में भी आ गई, और उन्होंने अपनी लाइफ के लिए एक लेसन भी सीखा। हमने लोगों को कहते हुए सुना है, कई बार हमने भी कहा है कि मेरा काम तो बस बनने ही वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे लास्ट मोमेंट पे आकर काम बिगड़ गया। ये जो लास्ट मोमेंट पे आके काम बिगड़ जाता है ना, उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि जो एकाग्रता, जो चिंता हमारी काम को करने में शुरुआत में होती है, वो काम की खत्म होते होते, एंड में आते आते कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और हमें लगता है कि लगभग हमारा काम तो हो ही गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम मंजिल तक ना पहुंच जाएं, उतनी ही लगन, उतनी ही एकाग्रता से हमें काम करना चाहिए। हमें कहीं बीच में कोई पड़ाव नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने से पहले कोई पड़ाव नहीं है। तो जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए, तब तक आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। आपने अपनी सावधानी, अपनी एकाग्रता ऐसे ही बनाए रखनी है, क्योंकि आपको पता ही है बीच में कोई पड़ाव नहीं है। ऐसे ही मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहूंगी। उन्हें क्या लगता है कि हमने तो बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली, हमें तो सब आता है, लेकिन क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ाई छोड़ देते हो, आप रिवीजन छोड़ देते हो, और फिर क्या होता है,
बस मार्क्स थोड़े से रह जाते हैं कि टॉप पे हम पहुंचने ही वाले थे, हाईएस्ट मार्क्स हमारे ही आने वाले थे, हम ही टॉप करने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए। वो क्यों होता है? क्योंकि हम लास्ट मोमेंट पे अपनी तैयारी थोड़ी कम कर देते हैं जितनी हम शुरुआत में कर रहे होते हैं। अभी सभी के फाइनल एग्जाम्स हैं, तो मैं चाहती हूँ आप उसी लगन के साथ तैयारी करें जैसे कि आप शुरुआत में कर रहे थे। चाहे आपकी ऑनलाइन क्लास हो, चाहे आपकी ऑफलाइन क्लास हो, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। तो इसी आशा के साथ कि आप अपनी पूरी लगन से, पूरी मेहनत से अपने एग्जाम्स की, अपने जो भी लक्ष्य है उसकी तैयारी करेंगे, कहीं बीच में धैर्य नहीं खोएंगे। मिलूंगी अगली कहानी में, अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और इसी तरह लगन से काम करते रहें। नमस्कार।